आज घर में कोई किसी को नहीं झुकना चाहता। सास कहती है यूं तो बहू कहती है क्यों। सास कहती है यूं, बहू कहती है क्यों। और घर में महाभारत चालू, प्रस्तुत करता वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना। कोई किसी को झुकना नहीं चाहता। झुकना सीखो। अकड़ गए हो तो समझ लेना कि तुम मर गए हो। पति और पत्नी, आज की हालत क्या है। पति कहता है तुम चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तुम भी दुखी और हम भी दुखी, है ना। पति पत्नी से कहता है तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू भी दुखी और मैं भी दुखी, चलो छत से कूद जाएं, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना। झुकना सीखो। भगवान से एक प्रार्थना करना। भगवान से एक प्रार्थना करना, ठाकुर जी रूखी रोटी देना, पेट भर लेंगे। रूखी रोटी देना, पेट भर लेंगे, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका दे देना। रूखी रोटी दे देना, पर परिवार के साथ बैठकर खाने का मौका दे देना। कई बार भोग तो 56 होते हैं, पर परिवार नहीं होता है। अब परिवार अगर हो तो रूखी रोटी में स्वाद है, और अपने ना हो तो 56 भोग भी बेकार है। माता पिता को टाइम दो। थोड़ा सा टाइम सुबह माता पिता को दो, थोड़ा सा टाइम शाम को दो। पर आजकल माता पिता की जा हालत है। एक नाती अपनी दादी के लगाऊंगा, बोले दादी, ए दादी तुम कबे मर हो। नाती बोलो दादी तुम कबे मर हो। दादी बोली बेटा हमारे मरे से तुम्हें का फायदा। भाई मान के चलो हम मर भी जाएं तो तुम्हें का फायदा। बेटा जा तुमने काय पूछी। नाती बोलो कि दादी हमें फायदा नहीं है, पर हमारी मम्मी को फायदा है। बोले हमारे मरे से तुम्हारी मम्मी को क्या फायदा। बोले रात में मम्मी पापा से कह रही थी कि अगर मम्मी मर गए हैं सास, तो उनको कमरा अपन 5,000 रुपया महीना के किराए से दे दे। अभी तो 5,000 रुपया की आय बढ़ जाए। ये हालत सब परिवारों की है। प्रेम रखो। दो काम एक साथ करना। कभी कभी परिवार के लोग बैठ के एक साथ भोजन करना। कभी कभी परिवार वाले एक साथ बैठ के भोजन करना, और कभी कभी परिवार वाले एक साथ बैठ के भगवान का भजन करना। जहां भोजन और भजन एक साथ होता है वो परिवार टूटते नहीं हैं। आज भोजन भी अलग है और भगवान को भजन भी अलग है। हमने खाली भगवान के मंदिर जाना धर्म समझ लिया। हमने खाली रामायण पढ़ना धर्म समझ लिया। हमने गंगा जी गोवर्धन गिरिराज जाना धर्म समझ लिया। जबकि धर्म की परिभाषा कुछ और है। हमने रामायण पढ़ना तो चालू किया, पर संस्कारों को पोटली में बांध के रख दिया। आज गीता कपड़ा में लपटी घरे धरी, रामायण घरे धरी है सबके, पर कहां पुटरिया में बंधी है, गांठ लगा दई, अपने काम की नहीं आवा। निवेदन भोजन और भजन साथ में करो। इतनी शिक्षा तो तुम्हारा जो हाथ दे दे। 5 ही उंगलियां अलग अलग, एक दिन जी लड़ पड़ी।
ये पांच ही लड़ बैठी, बेके वे हम बड़े, बेके वे हम बड़े, बेके वे हम बड़े, बेके वे हम बड़े। और आज जाइए अपने घर में हालत है, आज को आदमी इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है, इतनो बेईमान है कि अगर घर में कछु गड़बड़ हो जाए तो कहते सब परिवार है, अब वो तो, और कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे कारण मकान बना, मेरे कारण ये हुआ, मेरे कारण ये हुआ, मैं कमा के ला रहा हूं तो ये हो रहा है। अच्छा हो जाता है तो सिर पे पाग, और गड़बड़ होता है तो परिवार के मत्थे मर देते हो। हर आदमी बड़ा बनने को तैयार है, हर आदमी बड़ा बनना चाहता है। एक आदमी हमारे पास एक जने मिलवेले वाले आए, बोले गुरुजी ये बहुत बड़ा आदमी है। हमने कहा यार हमने दही बड़ा सुनो तो, आलू बड़ा सुनो तो, जो कौन सो बड़ा आदमी है। दही बड़ा होता है, आलू बड़ा होता है, अब आदमी बड़ा होने लगा। हमने कहा यार लग तो 3.5 फुट को रहो, पर तुमने कैसे कही जो बड़ो आदमी है? बोले जी ऐसे नहीं, ऊसे बड़े आदमी हैं। हमने कही कैसे बड़े आदमी, ऊसे भी बड़े हो? बोले इनके घरे बहुत नौकर चाकर लगे। हमने कहा तो जो बड़ो आदमी नो जो वाला ले आए दिन भर पलका पे धरो रहे तो जो नौकरों से काम करा तुझे, जो बड़ो आदमी का खुआए अला लाए। आदमी बड़ा पैसे से नहीं होता है, आदमी बड़ा व्यवहार से, आदमी बड़ा बोलचाल से, आदमी बड़ा चरित्र से होता है। आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता है। ये कभी मत सोचो कि तुम्हारे कारण परिवार चल रहा है, ये कभी मत सोचो कि तुम्हारे कारण परिवार चल रहा है। ये सोचो न जाने किसके भाग्य से हमारा काम चल रहा है। परिवार में कोई तो भाग्यपुरुषी होगा, उसके भाग्य से परिवार चल रहा है, ना कि तुम्हारे। अरे तुम तो सांस नहीं चला सकत अपने मन से, तुम परिवार चले हो का? चला सकत? अपने मन से सांस चला सकते हो तो तुम परिवार कैसे चलाओगे? परिवार तो परमात्मा चला रहा है, तुम खाली निमित्त मात्र हो, कृपा तो ईश्वर कर रहा है। पांचई में झगड़ा होगा आज जो ही हर घर में है, वे कह रहे हम बड़े, वे कह रहे हम बड़े। अंगूठा बोलो हम बड़े, बोले काय? बोले को हूं कछु ने देने हुए तो अंगूठा बता दे। बेल्ट लगाने हो अंगूठा, टाई लगाने अंगूठा, बटन लगाने अंगूठा, तो हम बड़े। जाऊंगा क्या बोली कि तुम ऐसे बड़े अंगूठा से, तुम ऐसे बड़े कि तुम्हारे बगल में हम खड़े, हमने हुआ तो तुम का कर? अंगूठा से कही तुम ऐसे बड़े कि तुम्हारे बगल में हम खड़े, जब तक जा खड़ी हो गई। अब बोले प्रत्यक्ष का प्रमाण देने, हम तो अलग ही दिखा रहे कि बड़ी है। बीच की उंगली ने कहा प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण देना, हम तो बड़े हैं। तो जा बोली कि रुक जाओ, भगवान को चंदन लगाने हम आएंगे, गुरुजी को टीका लगाने हम आएंगे, शादी ब्याह में वो क्या करत है रे, अंगूठी सी पैरात है। अरे कछु के थे यार अंग्रेजी में होगा, को बोलो के एंगेजमेंट, हाँ इतना पैरा ही जाता अंगूठी है ना। अब भैया चल गए रे जो तमाशो। ये को कहूं विधान नहीं है शास्त्र में। हमारे घर में पुश्तैनी पंडित आई है 7-8 गांव की, हमने आपको परसों बताया था और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं लगती। आज भी हमारे पिताजी भिक्षावृत्ति करते हैं, हम लोग पुरोहिताई करते हैं। आज भी अगर 4-5 गांव की पंडित आई है और 3 शादी अगर एक रात में फंस जाए एक ही भावर में, तो हमें ब्याह पड़ भी जाने पड़त। आज भी हम रात भर ब्याह पढ़े, कितनों दूर हो। पिताजी को कहवो है कि चाहे 10,000 को डीजल बार के आइयो, पर अपनी जब पंडित आई आए वो तुम्हें ब्याह पढ़ने पर है, लगन पढ़ने पर है। एक जगह हम शादी पढ़ने गए तो
अपन तो मस्त मौला आदमी है। हम लड़का वाले की तरफ से थे, पंडित जी, लड़की वाले पंडित जी बेचारे बड़े सज्जन सीधे थे। तो वो अंतर पट को कपड़ा डार वो भूल गए और बिटिया मड़वा में आ गई। तो 4-5 जने आ गए पंडित जी के लगा। अरे बोले पंडित जी तुम्हें कछु नहीं आते आए, तुमने अंतर पट को कपड़ा नहीं डालो। अब वे बेचारे बोले कि ध्यान नहीं रही, बुजुर्ग थे अपने राम तो सुनत रहे, अपन तो आगे धरे। खड़े खड़े हमने कहा तो बैठो, अंतरपट को कपड़ा डरवा रहे। अंतरपट को कपड़ा कब डरा? जब पहली बार लड़का लड़की के सामने आवे। हमने कहा पहले ओली मुदरी हो गई, अब तुम्हें अंतरपट को कपड़ा दिखा रहा हूं। एक बात बहुत ध्यान से समझना प्यारे, राम जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारी शादी के बाद इतने कष्ट क्यों आए? राम जी ने कहा मुझसे एक विधि का विधान पलट गया। बोले क्या? बोले मैंने शादी के पहले पुष्प वाटिका में सीता जी का मुखड़ा देख लिया, इसलिए मुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा। एक और नाव सिस्टम चलो है जयमाला। जयमाला कौन घुंघरा थे? जेने कछु वीरता को काम करो हो। राम जी ने वर्ल्ड लेवल पे धनुष तोड़ा, किशोरी जी ने माला डाल दी, अर्जुन ने खोलक तेल में मछरिया की आंख भेदी। अच्छा, जब अर्जुन मछली की आंख भेदने जाने लगे तो बगल में भगवान बैठे थे। भगवान बोले अर्जुन तना ठीक से खड़े हुइयो, निशानो अच्छो साधियो, आंखई में लगे, चूक न जाए, ध्यान से ये काम करना। अर्जुन बोले प्रभु जब सब हम कर हैं तो तुम काहे को संग हो? जब सब हम कर हैं तो तुम क्यों बगल में बैठे हो? तुम क्या करोगे? भगवान बोले अर्जुन हम वो करेंगे जो तुम नहीं कर सकते। वहां ये सब तुम करना, पर हम वो करेंगे जो तुम नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा हम क्या नहीं कर सकते? और इससे यह भी ध्यान रख लेना कि तुम सब कर सकते हो, पर भगवान वो करेंगे जो तुम नहीं कर सकते, उसी समय तुम्हारी मदद को आएंगे वो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं क्या नहीं कर सकता? भगवान बोले अर्जुन तुम धनुष उठा सकते हो, बाण चढ़ा सकते हो, खींच सकते हो, छोड़ सकते हो, पर जो पानी हिल रहा है उसका हिलना तुम नहीं रोक सकते। उतने टाइम को पानी का हिलना हम रोक देंगे। तो माला तब गिरती। अब आज के भैया हरों से सूजी में धागा नहीं गिर रहा, तुम माला लाए फिर लाए। बताओ अजय ही बैठे हम तबला वारे ने खोजे, तबला नहीं दिखा रहा बिना चश्मा के। कहां थे? एंगेजमेंट कहते ना। इस उंगली ने कहा कि गुरुजी को टीका लगाने, भगवान को टीका लगाने, एंगेजमेंट में हम ही काम आते से हम बड़े। सिंगरिया खड़ी चुप। इन चारों ने कहा तुम बोलो। अब्बा बोली तुम्हें मैंने पढ़ो, हम बते सो सब फेल। बोले काहे? बोले को नमस्कार करने सबसे आगे हम खड़े, गुरुजी के हाथ जोड़ने सबसे आगे हम खड़े, भगवान के हाथ जोड़ने सबसे आगे हम खड़े, ऐसे हम बड़े। पर चारों का झगड़ा, पांचों का झगड़ा जब समाप्त होगा, जब ये पांचों इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर पूरा परिवार बड़ा हो जाएगा। ध्यान से सुनना। ये पांच ही दिन भर अलग रहे थे, पर जब कोरा उठावे जात, जब पांच ही इकट्ठी हो जात कि नहीं हो जात। अब ये कई अलग रह जाए, तुम रोटी खा के बताओ, यह है कोरा मुंह। मतलब परिवार में भोजन साथ में किया करो और भगवान का भजन साथ में किया करो।